हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेन का क्वेश्चन 2022 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इफ x इज इक्वल टू एक्स वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx by dy इज इक्वल टू 2x प्लस वाई क्यूब वाई प्लस 1 e टू द पावर y, वेयर x1 इज इक्वल टू आपको 0 दे रखा है, देन एक्स ई इज इक्वल टू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी एक्स बाई डी वाई, पूरी इक्वेशन में आप y से आप जो है डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ वाई क्यूब की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई प्लस 1 e टू द पावर y आ जाएगा। ठीक है, अब dx बाय डी वाई माइनस 2 बाई वाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई प्लस 1 e टू द पावर y। ठीक है, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई आपकी। ठीक है, इसको हम इस साइड लिया है। अब यहाँ पर आप देखो p की वैल्यू क्या है, -2 बाई वाई, और q की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर वाई प्लस 1 e टू द पावर y। जनरल इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकाल लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, dx बाय डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर p और q की वैल्यू हमने कंपेयर करके फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p डी वाई। ठीक है, तो p की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है -2 बाय वाई। ठीक है, तो e टू द पावर -2 तो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर करा, इंटीग्रेशन 1 बाय वाई डी वाई, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर -2 ln y। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/y स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि -2 इधर पावर में चल जाएगा, y की पावर -2, और ये और लॉग हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/y स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हो e टू द पावर ln x वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। ठीक है, तो एज ए फॉर्मूला आप याद रखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/y स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप जनरल सॉल्यूशन इसका लिखोगे, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आपका आएगा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q डी वाई प्लस सी। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y स्क्वायर, 1/y स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और q की जगह आपका ये वाई स्क्वायर वाई प्लस 1 e टू द पावर y डी वाई प्लस सी। ठीक है, तो इसको आपको अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू 0, इसको हम यूज में लेंगे। ठीक है, उसको फर्दर आगे सॉल्व करने के लिए। तो देखो अब क्या आ जाएगा, x बाय वाई स्क्वायर, तो ये एज इट इज आ गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन y e टू द पावर y यहाँ आ गया, और e टू द पावर y यहाँ आ गया, डी वाई प्लस सी। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड करके अपन जो है इसको सॉल्व कर लेंगे आइलेट के थ्रू। तो यहाँ फर्स्ट है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, और सेकंड आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और एक्सपोनेंशियल को जो है हम सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, सो x बाय वाई स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन। अब e टू द पावर y का तो क्या होता है, e टू द पावर y ही होता है, डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन, यानी कि y का डिफरेंशिएशन y के साथ, वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और e टू द पावर y का e टू द पावर y हो जाएगा
डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर वाई डी वाई, ये वाला राइट, प्लस सी। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आया एक्स बाई वाई स्क्वायर वाई ई टू द पावर वाई प्लस सी। अब ये वाई स्क्वायर इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा वाई क्यूब ई टू द पावर वाई प्लस वाई स्क्वायर सी। ठीक है बच्चों, ये हमको मिल गया। अब यहाँ पर x 0 है और क्या है y की वैल्यू यहाँ पर 1 है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखो, x की वैल्यू रखी आपने 0 और y की वैल्यू रखी 1, तो 1 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, e टू द पावर 1 प्लस 1 स्क्वायर सी। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है c की वैल्यू जो आ रही है माइनस का e आ रही है। ठीक है, तो c की वैल्यू माइनस e यहाँ पर आप रख दोगे इस इक्वेशन में। ठीक है, c की जगह हमने क्या रख दिया माइनस e रख दिया। अब आपसे क्या पूछा है एक्स ई पूछा है, यानी कि y की जगह आपको क्या रखना है यहाँ पर इस इक्वेशन में y की जगह अब आप क्या रख दोगे, पहले तो हमने c की वैल्यू पुट कर दी, अब इस इक्वेशन में हमको एक्स ई निकालना है, यानी कि y की जगह आपको क्या रखना है e पुट करना है, y की जगह आपको क्या पुट करना है ए पुट करना है। तो एक्स ही आ जाएगा यहाँ पर, पहले तो इसको क्या कर दो इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा वाई क्यूब ई टू द पावर वाई माइनस ई, और यह है आपका वाई स्क्वायर। अब क्या रखे वाई की जगह ई रख रहे हैं, तो यहाँ जो वाई है उसकी जगह ई रख देंगे, तो ये हो जाएगा ई क्यूब ई टू द पावर वाई माइनस ई इंटू ई स्क्वायर। तो यहाँ से ई क्यूब तो आ गया कॉमन, ई टू द पावर ई माइनस 1, भाई यहाँ पर भी y की जगह ई रखेंगे तो यहाँ भी आप ई रख दो। ठीक है, तो ई क्यूब तो आ गया कॉमन, ई टू द पावर ई माइनस 1, ये फाइनल आंसर आपका ये आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको क्वेश्चन मिलेगा या तो लीनियर इक्वेशन का या आपको मिलेगा आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करिए और आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट any point xy where x is greater than 0 y is greater than 0 on the curve y is equal to yx is given by x square upon xy minus x square y square minus 1. If the curve passes through the point 1 1 then e into ye is equal to, ये आपको बताना है। तो यहाँ क्या दे रखा है स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी कि माइनस डी एक्स बाई डी वाई आपको दे रखा है, वो क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो, तो इसको जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, राइट। इसको इस साइड भेजा हमने, अब यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये आ रहा है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स कॉमन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको मिली। ओके, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एक्स डी एक्स वाई, राइट, और यहाँ से क्या आ जाएगा डी एक्स, और ये आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये आ गया डी एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने पर हमको क्या आ जाएगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन रखेंगे तो ये ln के एक्स आ जाएगा। ठीक है, के एक्स आ जाएगा, के आपका कांस्टेंट हो गया, या तो आप इसको लिख सकते हो ln x प्लस ln k। तो उस ln x प्लस ln k को हमने एक साथ कर दिया ln kx। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट भी आप ऐड करोगे ना, और यहाँ पर आ रहा है आपका tan इनवर्स एक्स वाई। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स वाई, इंटीग्रेशन करने पर आपको ये मिल जाएगा।
ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि ये पास हो रहा है किस कर्व के, 1,1 से ये पास हो रहा है ना। तो इस इक्वेशन को हम पास कराएंगे 1,1 से, और हम k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई है, ln kx इज इक्वल टू tan इनवर्स xy। अब हम इसको 1,1 से पास कराएंगे। ठीक है, यानी कि x की जगह भी हमने 1 रखा और y की जगह भी हमने 1 रखा। अब ये tan इनवर्स 1 बनेगा। अब tan इनवर्स 1 होता है आपका π/4। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई e⁻π/4। ठीक है, क्योंकि ln k किसके इक्वल आ रहा है, π/4 के इक्वल आ रहा है, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, e⁻π/4। अब यहाँ पर आप k की वैल्यू e⁻π/4 रखो, तो ln e⁻π/4 x प्लस tan इनवर्स xy, राइट। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा π/4 प्लस ln x इज इक्वल टू tan इनवर्स xy, राइट। यहाँ से कैसे आया, क्योंकि इसको अलग अलग कर लोगे, ln e⁻π/4 प्लस ln x, तो ln x तो साइड में चल गया और ln e⁻π/4 वो क्या बन जाएगा, π/4 बन जाएगा। ठीक है, अब tan इनवर्स को इधर ले आओ, tan π/4 प्लस ln x बना, ये xy के इक्वल आ गया। सो xy इज इक्वल टू, अब tan π/4 प्लस x वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan ln x आ जाएगा यहाँ पर, और 1 माइनस tan ln x आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या पूछा है, ई वाई ई आपसे पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, x की जगह हम ई पुट कर देंगे यहां पर। तो पुट x इज इक्वल टू ई, तो x की जगह ई पुट करा, तो ई वाई ई इज इक्वल टू, यहाँ ई पुट करते हैं ये दोनों वैल्यू 1 बन जाएगी, तो 1 प्लस tan 1 अपॉन 1 माइनस tan 1 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस गिवन क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।